विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस रहेगी और जो भी इनके गलत कारनामे होंगे वो उठाएंगे। हम पहले भी मजबूत थे, आप भी मजबूत थे और जनता की आवाज उठाते रहे। आलोक जी, आपसे सवाल है इनका। जबरई ताड़ लगा दिया। जनता का एक सवाल आया आपके लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष बनकर बीजेपी के सामने आएंगे, पार्टी जो 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, जिस पार्टी की एक सीट नहीं आ रही वो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए डिबेट के साथ। कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट दिल्ली में नहीं आई और इसमें अजय आलोक बोल रहे हैं कि हमारा पक्ष जो है वो मजबूती से खड़ा है और मजबूत है। इस पर बहुत कमेंटबाजी भी हुई और जनता को हंसी भी आई। इस डिबेट को आप पूरा देखिए, मजे लीजिए। डिबेट पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेता कहते हैं म्यूजियम बना दिया जाए, आप लोग करने वाले क्या है उस घर का? देखिए, पहली बात सबसे बड़ा इलेक्शन प्लान था। पहली बात तो उसकी पूरी जांच होकर एक एक चीज आ जाने दीजिए। उसके बाद जो सरकार बनेगी वो प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लेगी। जहां तक गिराने की बात है, सारी बात तो मैं कहूंगा पहले बनवाने में पैसा लगाओ, फिर गिराने में पैसा लगाओ। अब जैसे बोफोर्स में गड़बड़ हुआ था, पर ऐसा थोड़ी बोफोर्स में गड़बड़ हुआ उसके बाद बोफोर्स को कमाल कर दो। अरे भाई, बोफोर्स में यूज होगा और उसके साथ जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई भी होगी। अब उसका क्या यूज होता है? आपके सीएम रहे इसमें, मैं यही तो हम कह रहा हूँ। ना, उसका क्या करना है वो सरकार तय करेगी, किस रूप में उसका यूज करना। मैंने बोला ना, जैसे बोफोर्स में घोटाला हुआ, अब इसका मतलब थोड़ी कि बोफोर्स को तोड़ ताड़ के कबाड़ी बना दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। बोफोर्स यूज होगी और जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई भी होगी। ऋतुराज, एक जवाब फिर आलोक जी क्या होगा? ऋतुराज जी, आपसे जो सवाल था उस पर जवाब दीजिए। क्या सवाल था? बच्चों ने बोला कि इस घर को उन्होंने जो बनाया ये टैक्स पेयर का पैसा था, यही बिजली पानी सड़क। ये एक लाइन और बोल दूं, देखिए, ये एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लिखित में शपथ पत्र दिया था कि मैं बंगला नहीं लूंगा और 2 कमरे घर में रहूंगा। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये सरासर झूठ है कोई कहे कि 2 कमरे के बंगले घर से कोई चीफ मिनिस्टर काम चला सकता है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, उनकी भावनाओं का शोषण करना है और पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा उन्हें मूर्ख बनाना। राजधानी में यमुना जी की सफाई, कीचड़, पानी, सड़क में जो पानी भरता है वो सब रोकते हैं इस पैसा से जो घर बनवा लिया। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक बच्ची ने कहा था कि हमने राम मंदिर की जगह पे कहा था, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा था। राम मंदिर हमारे आस्था का सवाल है और हम लोग उस पर कभी भी आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। केजरीवाल जी की नानी कभी नहीं कहा था ऐसा। और सुधांशु जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई ठीक है भाई, वो सरकारी घर है, आपकी सरकार जनता ने बनाया है। अब उस सरकारी घर का सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई केजरीवाल जी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, है ना। और रही बात शीश महल की, तो शीश महल तो बना है केशव कुंज में, 26 मंजिला शीश महल, वो बना है शीश महल बना है। उससे बड़ा राजमहल बना है 2700 करोड़ का। 570 जिलों में इनका जिला कार्यालय देखिए, उससे बड़ा शीश महल क्या होगा। इनका भाजपाइयों के मुख्यालय देखिए। तो जिन पूंजीपतियों के पैसों से जब ये शीश महल बनाते हो तो ऐसी बातें आपसे शोभा नहीं देती है। पीडब्ल्यूडी ने बनाया, पीडब्ल्यूडी का घर है, सरकार का घर है, सरकार आपकी है, आप तय करें उसका क्या करोगे। केजरीवाल जी तो जब तक मुख्यमंत्री थे वहां थे और अब जो है सो मुख्यमंत्री नहीं है तो वो अब छोटे घर में रहते हैं। बात खत्म हो गया। वैसे जहां रहते हैं उसमें एक आपको मजेदार बात बताएं, इन्होंने कहा था कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा देंगे इससे कि सब जगह की वो आएगी। मगर मुख्यमंत्री जहां रहते थे वहां जब 2018 में इन्होंने गवर्नेंस मॉडल था कि चीफ सेक्रेटरी बुला पिटाई की, कहा गया सीसीटीवी दिखाओ, कहीं पता नहीं। फिर अपनी महिला सांसद की बुला पिटाई की, पुलिस ने कहा सीसीटीवी दिखाओ। मतलब मुख्यमंत्री आवास में सीसीटीवी काम नहीं करता है और कहते हैं पूरी दिल्ली का सीसीटीवी। समझ तो आप लोग को भी आ ही गया था। गोपाल राय जी जैसे नतीजा है उसके बाद नैनो कार में घूमने लगे। अच्छा, एक सेकंड। गोपाल राय जी दिल्ली के मंत्री थे, तो मंत्री के रूप में जो उनको सरकारी वाहन मिला था उस पर चलते थे। जब गोपाल राय जी मंत्री नहीं रहे, आज विधायक है, तो जो उनकी पर्सनल गाड़ी है, नैनो हो, बैलगाड़ी हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, उसमें चलते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? और अभी वीआईपी आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जब पहली बार 2013 नवंबर में इनकी सरकार बनी, 49 दिन की दिसंबर में, तो बहुत से विधायक इनके ई रिक्शा पर बैठकर आए थे। याद होगा आप लोगों को। बहुत से विधायक मेट्रो से आके, वैगनार से आके, और पता नहीं कौन कौन सी नौटंकी हुई थी। और आज हालत यह है कि टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए से एक महल बनाया, उसको कह रहे हैं सब पीडब्ल्यूडी का है, सरकार बनाए, सरकार करे। भाई, देश से सबसे पहले दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार भी बनाया। मतलब आप शराब बाहर नहीं बेच रहे थे, अंदर भी मिनी बार का। ये एकदम सीएजी की रिपोर्ट में एकदम झूठ बात है। सीएजी की रिपोर्ट, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। सुन लीजिए भाई, सीएजी की झूठ बोलने से झूठ सुन तो लीजिए भाई मेरी बात। मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। वहां पर सीएजी की रिपोर्ट में मिनी बार के नाम पे लाखों रुपए लिखे हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी और की आंखों से नहीं देखा। मिनी बार का अकाउंट था उसमें। अब मैं वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब वो उसको तोड़ने में पहले लगाइए फिर खर्चा कीजिए।
जब दिल्ली लूट रही थी तब आप सो रहे थे। क्या इंक्वायरी जांच कोई भी चीज पहले आप एलजी के माध्यम से नहीं कर सकते थे? एसी भी आपके पास थी, दिल्ली पुलिस आपके पास थी, कितने आपने जांच करके पहले कर लेते? जो इन्होंने कहा कि इस समय शीश महल बन रहा था तो क्या कर रहे थे, कोई जाके चेक कर ले। एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है जो कहता है कि 10 करोड़ से नीचे का जो भी खर्चा होगा उसकी फाइल एलजी तक नहीं जाएगी, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने स्तर से कर सकता है। इवन उसमें टेंडर निकालने की अपरिहार्यता भी नहीं है। अब ये जो पूरा खर्चा आया, यदि कोई अपने घर का रिनोवेशन कराएगा तो एक ही बार में बजट पारित करवाता है ना, मगर ये टुकड़े टुकड़े में कराया गया। 9 करोड़, 9.5 करोड़, 8.5 करोड़, 9.25 करोड़, और एक बिल जानते क्या है? 9 करोड़ 99 लाख का है। 10 करोड़ यानी सीधे बचा के रखा गया कि फाइल ऊपर जाने ही ना पाए और नीचे जो है वो सारा का सारा काम करते रहो। ये बिल्कुल टेक्निकल बात है, इसको कोई भी जाके चेक कर सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर भट्टा बैठा दिया दिल्ली का। भैया सबसे ज्यादा भट्टा 15 तो साल आपका बैठ गया कॉर्पोरेशन दिल्ली इनकी में। नहीं, भट्टा हमने आप बैठा कह रहे हैं दोनों ने बैठा दिया, दोनों ज्यादा गजब है भट्टा भाई। आपका बैठा हुआ है, और वो भट्टा इतना रसातल में चला गया है कि समझ में नहीं आता है। अभी डबल डिजिट में सीएम बनाइए, अच्छा व्यक्ति लाइए, डम्मी मत देना। आलोक जी आपसे सवाल है इनका, जबरई लताड़ लगा दिए। जनता का एक सवाल आया आपके लिए। हाँ, हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं कि हम एक मजबूत विपक्ष बनकर बीजेपी के सामने आएंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिस पार्टी की एक सीट नहीं आ रही वो कैसे मजबूत विपक्ष बन पाएगा? क्या आपकी पार्टी जो 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, हम क्या उसको किस तरह से उनकी योजनाएं देखेंगे कि वो बीजेपी को फोर्स? देखिए, मुझे लगता है कि केवल विधानसभा में सदस्य हो जाने से मजबूत विपक्ष नहीं होता है। बाहर से, विधानसभा के बाहर भी विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस रहेगी और जो भी इनके गलत कारनामे होंगे वो उठाएंगे। ऋतुराज जी आप ऐसे क्या कर रहे थे? आप उंगली क्या दिखा रहे थे? पिछली विधानसभा में भी, पीछे से, चूंकि आलोक जी देख नहीं रहे। एक मिनट, पिछली विधानसभा में भी हम 0 पे थे, लेकिन अंजना जी बहुत अच्छा सवाल इस बच्चे ने पूछा है। पिछली विधानसभा में भी हमारा विधायक नहीं था, लेकिन शराब घोटाले के मेन कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी थी। ये देखिए, बिल्कुल सही बात बोली। और उसके बाद इन्होंने जाकर गठबंधन कर लिया। सुनिए, देखिए सुधांशु भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हमने अभी भी पार्लियामेंट के अंदर 6 बिलों को पिछले 1 साल में बुलडोज होने से बचाया है। आज भी तमाम बिलों के ऊपर चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब 150 सांसद सस्पेंड नहीं होते हैं। हम पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं और जनता की आवाज उठाते रहे। एक लाइन में बोल शर्मा जी को क्या कह रहे थे? अंजना जी परमिशन हो तो एक लाइन। देखिए, इनके लिए कहा गया 3 में ना 13 में। मेरे विचार से एक कहावत अब बदल देनी चाहिए कांग्रेस के लिए। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना जो बाइनरी में चलती है, 0101 कहना चाहिए ना, 0 में ना 1 में, तीनों 13 तो फिर भी जल्दी से नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, ऐसे क्या कर रहे थे आप? मैं समझता हूँ इतना पब्लिक ब्रेकअप आप लोगों ने किया, 6 महीने नहीं हुए थे रिश्ते को, पब्लिक ब्रेकअप, गाली गलौज। जल्दी बीजेपी ने 2015 में कहा था जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अभी तक नहीं दिया गया। आप भूल गए हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप यमुना पे भी आप जैसे बात किए हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं यमुना पर भी काम कर दिया जाएगा, जबकि आपके 7 एमएलए हैं, लेकिन अभी तक आपने काम नहीं किया। तो अब आप क्या कह सकते हैं जो आप कर ही देंगे इस पे काम? जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है। हमारी जहां सत्ता आई और लंबे समय रही, हमने करके दिखाया। इस डिबेट में आपने देखा होगा कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि तेज तर्रार जवाब देने में माहिर है, ऐसे में उन्होंने दिल्ली की जनता को बताया क्या सच है क्या झूठ है। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की जनता को जो आश्वासन दिए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। उसमें शिक्षा का विभाग भी आया, स्वास्थ्य का विभाग भी आया और रोजगार का विभाग भी आया। यमुना को तो साफ कर ही नहीं पाए। ऐसे में शीश महल टूटने आया था और इसी पे बहुत सारे कमेंटबाजी भी सुधांशु त्रिवेदी जी ने की। इसमें ऋतुराज झा ने बताया कि बीजेपी के लोगों के पास, बीजेपी जो प्रवक्ता है, दल है, उनके तो असल में महल उनके ही 2700 करोड़, 3000 करोड़, कई करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी जांच क्यों नहीं होती? इसमें अजय आलोक जो थे उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी भी मजबूत है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमें गलत इल्जाम लगाए रहे हैं कि हमें उससे खुशी हुई है। ना हमें खुशी हुई है, ना हमें गम हुआ है। हम आगे भी लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। और जैसे कि सभी पार्टियां जो है एक दूसरे से लड़ती है केवल खुशी के लिए। अब ये कुर्सी कब तक किसकी रहेगी ये तो देखने लायक होगा। और दिल्ली की जनता का विकास, दिल्ली में जो प्रदूषण की बीमारी चल रही है, यमुना साहब का मुद्दा हो, कई मुद्दों को लेकर अब बीजेपी क्या काम करती है देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी सच में दिल्ली में काम कर पाएगी या नहीं? कमेंट जरूर कीजिए और आपको कौन सी पार्टी पसंद है वो भी जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।